ओम नमः शिवाय। सभी भक्तों को जय श्री राम। आप सभी को एक बात तो पता ही है, हालांकि सिटी में इस चीज के विषय में बहुत कम जानते हैं, लेकिन गांव देहात में टोटल सभी इस बात को जानते हैं। सभी के घरों में घर की कुलदेवी पूजी जाती हैं। अब घरों में कुलदेवी अलग अलग होती हैं, अलग अलग स्थानों पर अलग अलग नामों से माँ भगवती के, माता माँ काली के अलग अलग नामों से अलग अलग स्थानों पर पूजी जाती हैं। 64 योगिनियां पूजी जाती हैं, जिनमें मैंने मुख्यतः ज्यादातर सबसे ज्यादा आपकी घर की कुलदेवी यदि दूसरी भी है तो भी ज्यादातर मैंने देखा है कि घर परिवारों में माता मदन्नन विशेष रूप से पूजी जाती है। माता मदन्नन, और माता मदन्नन के मैंने इतने चमत्कार देखे, प्रत्यक्ष चमत्कार देखे कि मैं आपको बता नहीं सकता। मैंने अपने जीवन में माता मदन्नन के बहुत सारे चमत्कार देखे। माता मदन्नन के द्वारा बहुत कार्य सिद्ध मैंने माता मदन्नन से प्रार्थना करके बहुत कार्य सिद्ध किए हैं। तो माता मदन्नन अपने आप में एक ऐसी शक्ति है, जब ये प्रसन्न होती है, बिल्कुल ही निर्धन व्यक्ति होते हैं, बिल्कुल ज्यादा निर्धन होते हैं जो बिल्कुल ही, वो भी महाधनवान बन जाते हैं। और जब ये रुष्ट होती है तो कैसा भी धनवान व्यक्ति हो उसको भी भिखारी बना देती है। जब ये रुष्ट होती है तो आप कितनी भी भक्ति कर लें, आप कितनी भी सेवा कर लें, अगर ये रुष्ट है तो आपका कोई भी कार्य सफल नहीं हो सकता। और जब ये प्रसन्न होती है तो आपका कोई बाल भी नहीं बिगाड़ सकता। ये एक ऐसी शक्ति है जो बड़ी बड़ी चीजों को एक मिनट में रोक के रख देती है, बड़ी बड़ी शक्तियों को रोक देती है। माता मदन्नन अपने आप में बहुत बड़ी पावरफुल शक्ति होती है। ऐसा नहीं है कि हनुमान जी शक्ति पावरफुल नहीं होती है, अपने अपने स्थान पर अपने अपनी सीमाओं में सभी पावरफुल हैं, लेकिन घर में कुल परंपरा के अनुसार घर में पूजनीय शक्ति रूप में माता मदन्नन का विशेष महत्व है, क्योंकि वो घर में पूजनीय होती है। और जब ये रुष्ट होती है तो घर का सिस्टम सारा खराब कर देती है। तो आज का जो प्रयोग है वो माता मदन्नन का है। माता मदन्नन का प्रयोग है, एक ऐसा प्रयोग है कि आपके ऊपर कैसी भी समस्या आ गई हो, कोई संकट आ गया हो, कोई प्रॉब्लम आ गया हो, धन की प्रॉब्लम आ गई हो, या आपके घर में लड़ाई झगड़ा रहता हो, कोई बीमार हो गया हो, घर में एक लंबे समय से बीमारी से ग्रस्त हो, या आपके ऊपर कोई जादू टोना करता हो, कोई व्यक्ति, कोई दुश्मन है जो आपको परेशान कर रहा हो, या आपका कोई कार्य अटक गया हो, एनीथिंग, किसी तरह की कोई भी समस्या आपके पास आ गई हो, तो माता मदन्नन की शरण में आप जाकर इस एक छोटे से प्रयोग को आप कर लीजिए। छोटा सा प्रयोग है, सिर्फ 3 दिन का प्रयोग है। सिर्फ 3 दिन माता मदन्नन को यह सामान आप दे दीजिए, सिर्फ 3 दिन माता मदन्नन को यह भोग दे दीजिए, यह प्रसाद आप माता मदन्नन के स्थान पर दिए। ये 100% आपका कार्य गोली की तरह होगा, रुक नहीं सकता किसी स्थिति में, बिल्कुल भी नहीं रुक सकता। किस तरीके से क्या करना है आइए जानते हैं। आपको क्या करना है, किसी भी महीने के शुक्ल पक्ष के सोमवार के दिन, सोमवार का ध्यान रखना, सोमवार के दिन, और कुछ स्थानों पर माता मदन्नन बुधवार के दिन पूजी जाती है, कुछ स्थानों पर बृहस्पतिवार के दिन पूजी जाती है। तो आप अपने आप देख लें कि आपके क्षेत्र में किस दिन पूजी जाती है। सोमवार को तो कंफर्म है, लेकिन कुछ स्थानों पे बृहस्पतिवार को पूजी जाती है, कुछ स्थानों पर बुधवार को पूजी जाती है। तो आप सोमवार के से प्रारंभ कर दें, या बुध से प्रारंभ कर दें, या बृहस्पतिवार से। 3 दिन का प्रयोग है। सिर्फ करना क्या है, कुछ सामान आपको ले लेना है, जैसे कि 7 पीस मिठाई के लेने हैं, 7 लौंग लेने हैं, 7 इलायची लेनी है, 7 बूंदी के लड्डू लेने हैं, और 1 मीठा पान लेना है। एक आपने दीपक लेना है, और उस दीपक को आपको उसके अंदर रखना है अपने सरसों का तेल। जी हाँ, एक दीपक लेना, उसके अंदर आपने सरसों का तेल लेना है। और सरसों का तेल यदि नहीं आपके पास लेना चाहते या उपलब्ध नहीं है तो आप देसी घी का प्रयोग करें, डालडा घी का नहीं, देसी घी का प्रयोग कर लें, ठीक है ना। तो ये सब सामान लेकर आपने जाना है माता मदन्नन के स्थान पर। साथ ही कुछ परिवार ऐसे हैं माता मदन्नन को जो पूजते हैं, जिनके परिवारों में माता मदन्नन को देसी दारू का पौवा भी चढ़ाया जाता है, देसी दारू का पौवा, तो वो अपने साथ में देसी दारू का पौवा ले लें साथ में, अगर चढ़ता है तो। नहीं चढ़ता तो कोई आवश्यकता नहीं है। देखो, आप ये मत समझना कि हनुमान जी हैं, मैं ये चीजें कैसे बोल रहा हूँ, ये हमारी मजबूरी भी है और विधान भी है, क्योंकि जिस तरीके से जो सिस्टम चलता है, जिस तरीके से जो कार्य किया जाता है, उसी तरीके से बताना चाहिए। मान लिया मैं आपको कुछ चीजें रोक दूं, आपको ना बताऊं, मंदिर में बैठा हूं ना बताऊं, फिर आप करेंगे और आप करने के बाद आपको आराम या आपको फायदा नहीं होगा, तो आप समझेंगे कि ये सब चीजें बेकार है। तो इसलिए जो चीज जिस तरीके से पूर्ण रूप से उस तरीके से आपको बता देनी चाहिए।
तो यदि आपके घर में इन चीजों का प्रयोग होता है तो आप उसके साथ में देसी दारू का कोबा लगा लीजिए। आपको सोमवार के दिन या बृहस्पति या बुधवार के दिन माता के स्थान पर जाना है। सर्वप्रथम जल से स्नान कराना है, उनके थान को स्नान करा दीजिए। उसके बाद में सामने दीपक जलाकर धूप दिखाकर और साथ में सारा सामान माता को समर्पित कर दीजिए। उससे पहले स्क्रीन पर एक मंत्र चल रहा है, इस मंत्र को पहले याद कर ले, अपने घर पर याद कर ले, अच्छी तरीके से याद कर ले। और इस मंत्र को याद करके आपने ये सारा सामान आपने चढ़ा देना है और इस मंत्र का वहीं पर बैठकर आपने 21 बार जाप करना है। ज्यादा नहीं, सिर्फ 21 बार इस मंत्र का आपने जाप करना है। अब बहुत सारे साधक कहेंगे जी हमारे पास माता मदन का स्थान नहीं है, क्योंकि कुछ गांवों में होता नहीं है, तो वो जंगल में जाकर कर सकते हैं। निर्जन स्थान पे कोई खाली मैदान हो, निर्जन स्थान हो, वहां पर जाकर वो पहले जल को छिड़क कर शुद्ध कर ले, फिर ये दीपक जलाकर ये सारा सामान वहां पर रखकर इस कार्य को कर सकते हैं। ठीक है ना, इस तरीके से कर सकते हैं। आपका मुख रहेगा पूरा पश्चिम या उत्तर दिशा को, दक्षिण दिशा की तरफ नहीं रहेगा। तो इस तरीके से आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। कुछ स्थान ऐसे हैं जैसे जंगलों में, जो मेरे पास बहुत सारे साधक हैं जो टिहरी गढ़वाल या उत्तराखंड से या फिर पहाड़ों सेक्टर से जो जाप वीडियो को देखते हैं, तो उनके पास स्थान नहीं है, तो वो जंगल में जाकर कई बार भी इस कार्य को कर सकते हैं। आपने पहले दिन किया, फिर दूसरे दिन इसी तरीके से देखा है, फिर तीसरे दिन इसी तरीके से देखा है। 3 दिन कंटिन्यू आपको ये कार्य करके आ जाना। सिर्फ 3 दिन आप ये कार्य करके देख ले, 100% मैं गारंटी से कहता हूं कि आपका वह कार्य अगले 21 दिन तक तत्काल हो जाएगा। माता वंदन के ऊपर पूर्ण विश्वास के साथ आपको ये कार्य कर लेना है। 100% आपका कार्य होगा ही होगा, 100% आपका कार्य होगा। अब इसमें भी एक गूढ़ रहस्य की बात है, क्योंकि फिर आप कहेंगे जी ये हमारे से गलती हो गई, त्रुटि हो गई। जिन परिवारों में माता वंदन पूजी जाती है वो ही इसका प्रयोग करें। जिन परिवारों में माता वंदन बिल्कुल नहीं पूजी जाती वो उसका प्रयोग कदापि ना करें, क्योंकि अगर आप करेंगे तो आपने माता वंदन को पूज लिया है, फिर वो आपके घर में कुल परंपरा अनुसार पूजी जाएगी। इसलिए इस चीज का विशेष ध्यान रखें कि जब भी आपको कार्य करना है तो इस तरीके से कहें कि यदि आप माता वंदन को पूजते हैं तो आप इस सामान को दें, नहीं पूजते हैं तो बिल्कुल ना दें। ठीक है ना, ये कार्य आप कर लीजिए, 100% आपको चमत्कार दिखेगा। सभी भक्तों को जय श्री राम।